प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने पर अगले 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। यानी अगले 6 महीने तक उन सरकारी कर्मचारियों पर उन संस्था से जुड़े लोगों के साथ शोषण होता है या वो पहले से शोषण से पीड़ित हैं और पहले से ही अपनी बात पहुंचाने के लिए हड़ताल करते आ रहे हैं, तो अब सरकारी फरमान के हिसाब से वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसकी वजह यह बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए कोई हड़ताल नहीं कर सकता है, चुनाव की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अब सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब सरकार तमाम व्यवस्था के होते हुए एक परीक्षा सही से नहीं करवा सकती है, उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो सरकार क्यों चाहती है कि इनका चुनाव फुल प्रूफ हो? इसमें भी ऐसी ही धांधली की गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए और विभाग के कर्मचारियों को भी ये लिबर्टी मिलनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग परीक्षाओं के वक्त धांधली करवा देते हैं, उसी तरीके से तमाम बहाने बना करके उसी तरीके से इन सरकारी कर्मचारियों को भी इस बात की लिबर्टी मिलनी चाहिए कि चुनाव के दौरान वो अपनी भी निजी मांगों को सामने रख सकें और उसके लिए अगर चुनाव पर असर पड़ता है तो पड़ने देना चाहिए। लेकिन आप देखें अगर कि जब सरकारी नौकरियों की चीजें होती हैं, सरकारी नौकरियों के विज्ञापन निकलते हैं, उसमें धांधली होती है, पेपर होते हैं उसमें धांधली होती है। जब नौकरी की परीक्षा में धांधली होना सामान्य बात है, इसके लिए कोई विशेष तैयारियां सरकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार चुनावों के लिए विशेष तैयारियां करने के लिए किसी के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन, जो विरोध करने का अधिकार है, उसका हनन क्यों कर रही है? आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आइए प्रदेश सरकार के इस फैसले के आलोक में साल 2021 को देखते हैं कि आखिर सरकार को यह आदेश क्यों देना पड़ रहा है कि कोई भी कर्मचारी अब से प्रदर्शन नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि साल 2021 का संभवतः कोई ही ऐसा हफ्ता गया हो जिसमें बीते साल में जब कोई ना कोई कर्मचारी, किसी ना किसी विभाग से जुड़े हुए लोग हड़ताल पर ना रहे हों। चाहे वो बीते 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षक, सफाई कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल हो, जिसमें वो नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बीते दिनों प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने दिन भर बैंकों में ताला लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया, अपना हड़ताल किया। एम्बुलेंस ड्राइवरों का विरोध एक लंबे अरसे से चल आ रहा है, जिसमें जगह जगह पर समय समय पर लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। नलकूप कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार होता है। हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो वार्ड बॉय हो, आशा हो, अपनी मांगों को लेकर के समय समय पर सरकार के सामने हाथ पसारते रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग विभागों के कर्मचारी पेंशन बहाली को लेकर के समय समय पर हड़ताल और प्रदर्शन करते रहते हैं। शिक्षक भर्ती और नियोजन को लेकर के भी तमाम प्रदर्शन इसी साल हुए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रदर्शन हैं, तमाम ऐसे विरोध हैं जिन्होंने इस पूरे साल सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार नहीं चाहती है कि कोई प्रदर्शन हो और जनता के बीच उनके खिलाफ किसी ऐसी तरह का माहौल बने जिससे उनके वोट्स पर असर पड़े। इसलिए सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बहाना करके एक तानाशाही फरमान जारी कर रही है। सरकार को अपने आप से सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए कि लोकतंत्र के तथाकथित सबसे बड़े पर्व को मनाने के लिए लोकतंत्र की ही मूल भावना का कत्ल कैसे किया जा सकता है? जहां लाखों की तादाद में कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हों, वहां सरकार अपना चुनाव अपने फायदे के लिए एक तरफा फैसला कैसे ले सकती है? अगर देखें तो इन सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में, जब जब राज्य में चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं, इन सरकारी कर्मचारियों का विशेष योगदान होता है। ये अपनी तमाम कामों को, विभागीय जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उसके साथ साथ सरकार का चुनाव अच्छे से हो सके, अच्छी सरकार बन सके, निष्पक्ष मतदान हो सके और थोड़ा बहुत सत्ता पक्ष के फेवर में भी कई बार इनको दबाव बनाया जाता है काम करने के लिए। ये तमाम चीजें करते हैं और इस दौरान इनके जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनको पीछे रखना होता है। इसके अलावा जो विभागीय जिम्मेदारियां होती हैं उनको पीछे रखना होता है। खास करके शिक्षकों के साथ में हमेशा से ये होता आया है कि उनको चुनाव ड्यूटी पर महीनों के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान उनका एकेडमिक जो भी काम होता है वो पीछे छूट जाता है। इस दौरान तमाम जिम्मेदारियां जो स्कूलों की होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। बच्चों का हित पीछे छूट जाता है। क्यों?
क्योंकि सरकार को अपना हित साधना होता है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि चुनाव करने के लिए सारी मशीनरी वहां पर लग जाए और इस दौरान कोई विरोध प्रदर्शन में ना उतर आए। इसलिए सरकार ने पहले से ही सेफ खेलते हुए एक फरमान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक यह है कि अब कोई भी अगले 6 महीने तक विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकता है। अगर कुछ लोगों की बातें सुने, कुछ दिन पहले जब शिक्षक आंदोलन पर थे, तो एक शिक्षक ने इस चीज को साफ साफ बताया। वो कहते हैं कि हम सरकार के हर काम में मदद करते हैं, यहां तक कि हमारी चुनावों में भी ड्यूटी लगाई जाती है। रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ तो फायदे मिलने चाहिए ताकि हम अपना अच्छे से गुजारा चला सकें। जब हम अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है। हमें नई पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं चाहिए। ये अब जो बात है वो एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं और उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए के आसपास उनका अभी तक का वेतन है और नई पेंशन योजना के प्रभावी होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 700 रुपए की मासिक पेंशन मिलने की उम्मीद है। इन तमाम मांगों को लेकर के और इससे जुड़ी मांगों को लेकर के समय समय पर प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन अब सरकार उनसे डर रही है और सरकार साफ तौर पर यह फरमान जारी कर रही है कि प्रदेश में कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए अगले चुनावों तक, ताकि उनके वोट्स पर असर ना पड़े और चुनाव उनके आराम से निपट जाएं। उसके बाद तमाम चीजें चलती रहें, जैसे अब तक 5 साल चलती रही हैं, वैसे ही अगले 5 साल नई सरकार चुनने के बाद वो चलती रहेंगी। आपकी क्या राय है इस तमाम मसले को लेकर के और सरकार के इस तानाशाही फरमान को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।